नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आइए डालते हैं एक नज़र मुंबई की खास खबरों पर। तो ये सभी योजनाएं केंद्र की है। केंद्र की योजनाओं को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा आता है तो हमारे सांसदों पे आता है। सांसदों के पश्चात विधानसभा के सभी विधायकों पे आता है। आयुष्मान भारत की योजना यानी बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो गांव की तरफ जाती है, लेकिन विशेष रूप से आयुष्मान भारत की योजना के तहत बोरीवली में हमने 12,000 कार्ड दिए। आयुष्मान भारत के तहत हमने अटल बीमा योजना के तहत करीबन 2,500 से 3,000 महिलाओं को वो पेंशन योजना देने की बात की। वो पहले साल में हमने उनका लाभार्थी करके पैसे भी भरे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया कि बेटियां स्कूल में जाए। जिनको कोरोना काल में दिक्कत हुई बेटियों के पैसे भरने के लिए हमने खुद से उनके पैसे भरे। बेटियों को विशेष रूप से कहीं छोटे अंतर पार करने के लिए बसों के लिए रुकना पड़ता था तो हमने सैकड़ों साइकिलें उनको दी। आधुनिक भारत में बेटियों का विशेष रूप से अगर बोरीवली की बात करें तो बोरीवली में तो सैकड़ों साइकिलें दी, उसकी यादी भी दे सकता हूँ। बोरीवली में हमने कंप्यूटर का बंटवारा किया, टैब दिए और टैब आईपैड के साथ साथ एक नए छोटे टैब का मैंने निर्माण किया मेरे मित्र के साथ, जिसमें करीबन 65,000 प्रश्न है, जिसकी कीमत 35,000 रुपया है। जो हमारे 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली बेटी को अगर हम देते हैं यानी निःशुल्क देते हैं तो वो 10वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं की एग्जाम के पश्चात नीट की एग्जाम जेडब्ल्यू मेंस वो करती है। उदाहरण तौर पे मैंने उसको बहुत सारे हमारे छोटी बेटियों को दिए है। हमारा राजेश गुप्ता नामक हमारा कार्यकर्ता है, बीएसटी की बस चलाता है, छोटा सा कार्यकर्ता है, उसकी बेटी को मैंने दिया है। बेटी इतनी खुश है कि अभी वो 12वीं कक्षा भी पास हुई। उसने कहा ये टैब के तहत मुझे अभी क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसको जोड़ते हुए न बल्कि बोरीवली बल्कि पूरे देश भर में जो अपने सैनिक शहीद हुए हैं ऐसे करीबन 450 शहीदों की बेटियों के घर तक कंप्यूटर भेजने का काम मैं स्वयं करता हूँ। इसके लिए केंद्र की योजना न बल्कि केंद्र में है, उसको पूरे देश में भी मैं चलाता हूँ और बोरीवली में विशेष रूप से चलाता हूँ। जो अभी के विधायक है उनको पूछो कि पिछली सरकार में उन्होंने क्या किया। उनको पूछो बिजली का निर्माण जो हो रहा है उसके लिए कौन लड़ा। उनको पूछो कि आजू बाजू में जो झुग्गी झोपड़पट्टियां बसी है उसमें कभी वो विधायक गए क्या, और वर्ली में कमल खिले कि न खिले। लेकिन आने वाले समय में पहले महानगर पालिका में कमल खिल गया कि वर्सोवा से विरार तक ये ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा जो सीलिंग 2 कहा जाता है। वर्सोवा से विरार जाने के लिए उसका एक नया कॉरिडोर समुद्र में बनेगा, उसका टेंडर भी अभी शुरू हो जाएगा। तो वर्सोवा से उसको 5 फिंगर्स कहते हैं, 5 फिंगर्स की ओपनिंग दी है जिसको यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो वर्सोवा से जब निकलेगा तो पहला कनेक्टिविटी चारको, दूसरी कनेक्टिविटी मनोरी, तीसरी कनेक्टिविटी गोराई, चौथी कनेक्टिविटी वसई उत्तर और 5वीं वसई। ये कनेक्टिविटी से यहाँ पर आते हुए आप थाना जाने के लिए नेशनल पार्क के नीचे क्या बोगदा उसका इस्तेमाल करते हुए सुरंग से नीचे जाते हुए आप चले जाओगे टनल से। अब ये जो बातें विशेष रूप से उठी थी कि बोरीवली से गोराई गांव में जाने का पुल, ये 2007 से चल रहा है और इसके बारे में मैंने हमारे सांसद उत्तर मुंबई के सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी इनसे चर्चा की। हमारे बैठकों में ये बात हुई तो उन्होंने कहा ब्रिज बनने का आवश्यकता है और ब्रिज बनने के लिए मैं आपके साथ हुए नहीं सरकार के साथ, और इसके लिए सांसद मैं विधायक यानी हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, मैं विधायक इस नाते और हमारे नेता
आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे जी, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि ये ब्रिज बने। और ये ब्रिज क्यों बने? तो यहां से वहां तक जाने की जो दूरी है, ये सिर्फ कोई पर्यटन करना है इसके लिए नहीं है, तो ये सभी जगहों पे कनेक्टिविटी की बात है। बहुत सारे लोग इसको विरोध करते हैं कि हमारा गांव है वो नष्ट हो जाएगा। गांव तो गांव ही रहेगा। जो बातें बहुत सही इन्होंने प्रश्न पूछा, तो वहां पर उतरने के बाद गांवों को बाईपास किया जाएगा। यानी अगर हम बाएं तरफ जाएंगे तो बाएं तरफ पगोड़ा है, और पगोड़ा से एसएल वर्ल्ड होते हुए हम कुलवेम के आगे से निकलेंगे तो गोराई गांव को थोड़ा भी हाथ नहीं लगेगा। हम दाहिने तरफ उतरेंगे तो जुईपाड़ा के बहुत पहले से हम निकलते हुए उत्तर की तरफ निकलेंगे, तो दोनों तरफ गांव है वैसा ही रहेगा। गांव में कोई भी परिणाम इस ब्रिज से होने वाला नहीं है। अब गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पास आरोग्य की सुविधा नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास कॉलेज नहीं है, हमारे पास पीने की पानी नहीं है। ये सब होगा, लेकिन मैंने जब पूछा कि स्कूल कॉलेज सरकार ने बनाना तो छोड़ दिया मुंबई शहर, ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनाती है, कभी ना कभी छोटी प्राथमिक संस्था बीएमसी बनाती है। आपने देखा होगा बीएमसी ने भी बहुत जगहों पे बंद कर दिया। मैंने पूछा कि कितने बार वहां पर जो बसी हुई संस्थाएं हैं उन्होंने सरकार के पास अर्जी की है कि हमें स्कूल और कॉलेज बनाना है। ऐसी अर्जी हमारे पास लेके आए, मेरे पास लेके आए या आदरणीय सांसद जी के पास लेके जाए, हम मदद करेंगे कॉलेज निकालने के लिए, स्कूल निकालने के लिए। पीने की पानी की योजना हम ला रहे हैं। अब सरकार वहां पर जो योजना है, जो मीठे पानी को पीने के पानी के में उसको बदलने के लिए, अब वो ये योजना यानी खारा पानी मीठा करने की, समुद्र का पानी, तो वो योजना तो पिछले सरकार में भी थी। अब सरकारें तो योजना बनाती है, वो कोई विधायक को या सांसद को पूछ के बनाती नहीं है। अब आप विचार करो, जो पीने की पानी की योजना तो आएगी ही आएगी, समय लगेगा, निश्चित रूप से आएगी। ना गोराई में ना मनोरी में मल निस्सारण प्रकल्प है, कोई भी ड्रेनेज की योजना ही नहीं है। ये पूरे के पूरे गांव सेप्टिक टैंक पे बसे हुए, कोई भी होटल को ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है। विचार करो, करीबन आंकड़ा जो है 10-20 हजार का है, लोग रहते 50 हजार के करीब। आपको भी आंकड़ा पता होगा, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। और ये मलबा निकालते हैं महानगर पालिका की गाड़ी, जो कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने स्वयं देखा कि वो मलबा निकालते हुए समुद्र में छोड़ देते और वही समुद्र में लोग जाके नहाते। अब ये मलबा को रोकने का काम और नए मल निस्सारण प्रकल्प यानी जिसको हम कहते हैं, वो एसटीपी का सबसे बड़ा प्लांट, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट वहां पर आएगा। अब उसको भी विरोध करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि विकास की नीति अगर हम सरकार लाती है, अब तालाब के सुशोभीकरण को भी विरोध होता है, रास्ता बनता है और रास्ते में से कोई फिसलता है तो बोले रास्ते को भी विरोध करो। यानी विरोध की नीति से देश की विकास नीति में बाधा डालने वालों के लिए भी एक नया कानून प्रस्तावित होने जा रहा है। जैसे अनधिकृत बांधकामों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, क्या अनधिकृत बांधकामों के लिए हमने कोई कानून नहीं? कानून है। गडकरी जी लगातार कहते हैं कि अनधिकृत बांधकाम अगर सरकारी जमीन पे हो तो निष्कासित किया जाना चाहिए। तो सरकारी जमीन आपको अगर चाहिए कुछ कामों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, तो अपने बनाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, मांगना चाहिए, सरकार देती है। लेकिन सरकार की जमीन ये हमारी है और हम करें वो कायदा, ये तो कोई तालिबान नहीं है, ये देश है और ये देश आधुनिकता से आगे बढ़ता है। तो सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण करने वालों पे गुना दाखिल हो, ये मेरी मांग है और इसके लिए मैं बिल प्रस्तावित करने वाला हूं। और इसके लिए सरकारी जमीन ये सरकार की होती है, प्रावधानों के लिए, परियोजनाओं के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, कोई समाज मंदिर के लिए, विशिष्ट आदिवासी जमातियों के लिए आप मांग सकते हो, ले सकते हो, लीज पे ले सकते हो। लेकिन जहां पर देखिए सरकार की जमीन मेरी है, मैं चाहे वो बांधूं, ऐसे अपने देश के कानून में नहीं चलेगा। इसके लिए सांसद, विधायक और सरकार बोरीवली से गोराई ब्रिज बनने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आने वाले समय में ये ब्रिज का निर्माण शुरू होगा।